So hey guys, welcome back to YouTube channel. So finally we are back with a brand new क्रिया शारीर सीरीज। तो इस सीरीज़ में हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 नहीं देखा तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को चैप्टर 1 समझने में दिक्कत आ रही है तो एक बार पदार्थ विज्ञान का चैप्टर 1 जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें बेसिक जो भी चीज़ें हैं, त्रिदोष के बारे में चीज़ें जो भी बताई गई हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोगों ने अच्छे तरीके से देख रखा है। तो वहाँ पे अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया है ना, तो आपको क्रिया शारीर में चैप्टर ईजी लगेंगे। इसलिए पहला चैप्टर आप पढ़ के आइए। मैं यही कहूँगा कि पदार्थ विज्ञान एक बार पहला चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद क्रिया शारीर का चैप्टर्स चालू करिए तो आपको ईजी रहेगा। बाकी फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने नहीं देखा तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी पदार्थ विज्ञान संस्कृत पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप लोग चैनल पर जाके वो भी देख सकते हैं। पूरा कंप्लीट करवा रखा है A to Z, पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में। बाकी आज हम लोग करने वाले हैं अपना चैप्टर 2, जिसमें हम लोग शरीर घटकों का पंच भौतिकत्व तो देखेंगे कि मतलब जो शरीर के अंदर चीज़ें होती हैं, शरीर की जो चीज़ें होती हैं, जो त्रिदोष होते हैं, अपने पंचमहाभूत होते हैं, और जो मल होते हैं, जो रस होते हैं, इन सारी चीज़ों का किस तरीके से 5 महाभूतों से सारी चीज़ें जो बनी होती है, कि किस तरीके से बनी होती है, कौन सा महाभूत सबसे ज़्यादा होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोषों का पंच भौतिक संगठन। सबसे पहले दोष है, दोष होते हैं वात पित्त कफ। तो इन दोषों का हम लोग पंच भौतिक संगठन देखेंगे, कौन सा पंच महाभूत सबसे ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे टेबल आ रही है कि दोषों के पंच भौतिकत्व में जो वात होता है, पित्त होता है, कफ होता है। अष्टांग संग्रह बोलता है कि इसमें वायु आकाश है, वायु और आकाश। पित्त बोलता है, मतलब पित्त में है अग्नि, और कफ में जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। वात में वायु, पित्त में अग्नि और कफ में जल। चक्रपाणी सेम बोलते हैं। तो आपको अष्टांग संग्रह का अच्छे तरीके से याद रखना है और इन दोनों का भी अच्छे तरीके से याद रखना है। देखो, क्रिया शारीर है तो क्रिया शारीर में आपको अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदयम, इनके श्लोक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। जिस तरीके से हम लोग पदार्थ विज्ञान में चरक के श्लोक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, और रचना शारीर में हम लोग देते हैं सुश्रुत संहिता के श्लोक को ज़्यादा प्रायोरिटी, वैसे ही हम लोग क्रिया शारीर में अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह के श्लोक्स को अच्छे तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं आप। जो भी चीज़ें हैं, जैसे कर्म है, दोषों के कर्म और ये सारी चीज़ें होंगी, तो उसमें किसको प्रायोरिटी देना है, तो आपको अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदयम को प्रायोरिटी देना है, उसकी ये चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पे अष्टांग संग्रह की चीज़ें याद रखिए। वात को वायु आकाश, पित्त को अग्नि और कफ को जल और पृथ्वी। फिर धातु होते हैं हम लोग हमारे साथ, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। आप रस कह सकते हैं, जो आहार रस होता है, जो डाइजेशन के बाद होता है, आहार रस वो होता है। और रक्त होता है हमारा ब्लड, मांस होता है हमारी मसल्स, मेद होता है हमारा फैट, अस्थि होता है हमारी बोन्स, मज्जा होता है अपना बोन मैरो, शुक्र होता है ना ये स्पर्म। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे शरीर के अंदर धातु होती हैं, ऐसा बताते हैं सप्त धातु। तो ये मौलिक सिद्धांत होते हैं, कुछ वो पदार्थ ज्ञान में हम लोगों ने पढ़ा था, वही है कि सप्त धातु होते हैं, त्रिदोष होते हैं, त्रिगुण होते हैं, और मानसिक दोष और शारीरिक दोष, ये 2 दोष होते हैं। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो ये सप्त धातु में कौन कौन से हैं, तो इसमें चक्रपाणी और ढल्लड़ का मत है। तो इन दोनों को अच्छे तरीके से याद रखना है आपको। किस तरीके से याद रखना है ये आप पे छोड़ देता हूँ मैं। इसको बना भी सकते हैं आप, क्या कहते हैं, ट्रिक अपना, और अगर डायरेक्ट याद करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। जैसे रस है, तो रस हम लोगों ने खाना खाया तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो हम लोग इसमें बोल रहे हैं कि जल महाभूत है। रक्त होता है हमारा ब्लड, उसमें ब्लड कॉर्पिसल्स होती हैं, है ना। और आपने देखा होगा कि वो गरम भी होता है, गर्म होता है, और जल भी होता है उसमें। तो इसमें आ जाता है अग्नि और जल। मांस में हम लोगों को देख लेते हैं कि हमारी मसल्स होती हैं, एकदम ठोस होती हैं पत्थर की तरह, उसमें आ गया पृथ्वी। मेद जो है फैट है, उसमें पृथ्वी में बस मसल्स में अगर हम लोग पानी भर दें तो जैसा लगता है मेद फैट, वो आ जाता है। अस्थि जो हमारी बोन्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है अस्थि। ठीक है, अस्थि में अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि पृथ्वी वायु होता है चक्रपाणी के मत के अनुसार, और चक्रपाणी का ही मत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। मज्जा में आपका जल आ जाता है,
और शुक्र में भी आपका जल आ जाता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। मलों के पंच भौतिकत्व में देखते हैं तो पुरीष, श्वेत और मूत्र, ये 3 आपके मल होते हैं। तो इसका महाभूत की प्रधानता देखते हैं। पुरीष में है पार्थिव, पुरीष होता है ठोस होता है। श्वेत में है जल, जो आपका पसीना होता है, और मूत्र में जल और अग्नि, गर्म होता है वो। अब त्रिदोष और त्रिगुण के परस्पर संबंध देखते हैं कि त्रिगुण जो है सत्व, रज और तम, और त्रिदोष है वात, पित्त, कफ, इसमें कौन कौन सा रिलेशन होता है वो अब हम लोग देखेंगे। अब सत्व, रज एवं तम की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। मूल प्रकृति अव्यक्त, मूल जो प्रकृति होती है, मूल प्रकृति मतलब जो बेसिक होती है, उसको हम लोग अव्यक्त बोलते हैं। अव्यक्त मतलब होता है जो कि व्यक्त ना हो, डिफाइंड ना हो, वो होता है। यह एक त्रिगुणात्मिका सत्वरज तम गुण वाली होती है। अब जैसे अव्यक्त है उसमें तीनों गुण हैं, फिर अव्यक्त से बनता है महत, महत में भी त्रिगुण होते हैं, महत से बनता है अहंकार, अहंकार के आगे फिर ये 3 में डिवाइड हो जाता है, सत्वरज और तम। अब जो सत्व और रज है ये बनाता है एकादश इंद्रियां, और रज और तम बनाता है पंच तन मात्राएं, फिर पंच तन मात्राएं आगे पंच महाभूत बनाती हैं। किस तरीके से बनाती है, कैसे बनाती हैं, ये सब आगे आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिटेल पढ़ लेंगे तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसको बस इतना ही रखिए, इतना ही समझिए, आगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब सत्व गुण की बात करें तो निर्मल होता है, प्रकाश स्वरूप होता है, निर्विकार होता है, मन को निर्मल, ज्ञानवान, विकार से रहित बनाता है और आनंद प्रदान करता है सत्व। रजोगुण मतलब कह सकते हैं जो वर्कोहॉलिक लोग होते हैं, इसमें आसक्तिमय, तृष्णा, विषयासक्त होता है और मनुष्य को कर्म करने के हेतु प्रेरित करता है। और तमोगुण होता है आलसी वाला, कि ये जड़ता मूलक भाव है या अज्ञानता का उत्पन्न करता है। ये प्राणी को मूल बनाकर प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये सब में आसक्त करता है, सब चीज़ों में ढकेल देता है। रजोगुण रज सत्व तम, रज सत्व तम इस तरीके से याद रखिए, RST और V वात, पित्त और कफ। ठीक है, सत्व को बीच में रखिए क्योंकि सत्व बीच वाला है, और रज इधर वात वालों को दे दीजिए और तम कफ वालों का। तम आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, कफ वाले लोग होते हैं, कफ वाले लोग होते हैं मोटे, तो उन लोगों को सोना बहुत पसंद होता है, वो तम इसलिए रख लीजिए। वात वाले जो लोग होते हैं वो बहुत चंचल होते हैं, वहाँ कूदते फानते रहते हैं, तो वो उनका आ गया रज, कि वो मतलब बहुत काम धंधा करने वाले, दौड़ने भागने वाले, वो हो गए। पित्त वाले लोग होते हैं वो एकदम बीच वाले होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, तो आ गया अपना सत्व। ठीक है, अब यहाँ पे त्रिगुण की बात करते हैं, महाभूत से क्या संबंध होता है। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसका क्या रिलेशन है वो यहाँ लिखा हुआ है, सत्व रज, सत्वरज, सत्वतम और तम। अब इसका श्लोक है, ये श्लोक याद कर सकते हैं। तत्र सत्व बहुल आकाशम, रजो बहुलो वायु, सत्व रजो बहुलो अग्नि, सत्व तमो बहुलो आपः, तमो बहुलो पृथ्वी इति। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, बहुत इजी हैं, बहुत ज़्यादा ही इजी हैं, इसमें कुछ याद मतलब कुछ समझने वाली ऐसा चीज़ें नहीं हैं, चीज़ें याद करने वाली हैं। और अभी के लिए आप ज़्यादा डीप में मत जाइए, अभी जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वो याद करते रहिए, चीज़ें समझते रहिए और धीरे धीरे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आता रहेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 2। बाकी मिलते हैं चैप्टर 3 में। बहुत ज़्यादा छोटा सा चैप्टर था, इसमें कुछ था नहीं, बस याद करने वाली चीज़ें हैं, वो आप याद कर लीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मज़े करते रहिए, टाटा बाय बाय।